नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फाइनेंशियल अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। यहां पर हमने म्यूचुअल फंड को डिवाइड करा है 4 कैटेगरीज में। नंबर 1 है कैटेगरी बाय स्ट्रक्चर से, सेकंड कैटेगरी है बाय नेचर से, थर्ड कैटेगरी हमने यहां पर रखी है बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड फोर्थ कैटेगरी यहां पर रखी है हमने अदर स्कीम्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिना करे मत जाना, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल पाए। और वीडियो अच्छी लगे तो यार एक लाइक जरूर देना, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में 3 कैटेगरीज आती है। फर्स्ट कैटेगरी होती है ओपन एंडेड स्कीम, सेकंड है हमारी यहां पे क्लोज एंडेड स्कीम एंड थर्ड कैटेगरी है यहां पर इंटरवल फंड्स। सबसे पहले हम समझते हैं ये ओपन एंडेड स्कीम क्या होती है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब होता है कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप कभी भी एंट्री कर सकते हो, आप कभी भी एग्जिट कर सकते हो। मतलब आप कभी भी आज आप चाहो तो एंट्री कर लो, 2 दिन बाद चाहो तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। इसे हम कहते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम। सेकंड आती है क्लोज एंडेड स्कीम। क्लोज एंडेड स्कीम का क्या मतलब होता है? क्लोज एंडेड स्कीम का मतलब होता है आपने अभी एंट्री कर तो ली, उसके बाद आप तभी एग्जिट कर पाओगे जब म्यूचुअल फंड की स्कीम एंड होगी, मतलब उस स्कीम का खत्म होगा। वो स्कीम की एक मैच्योरिटी होती है कि इस टाइम ये म्यूचुअल फंड स्कीम खत्म हो जाएगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लोज एंडेड स्कीम। यहां पे आप एंट्री तो कर लोगे, एग्जिट कब करोगे? जब म्यूचुअल फंड स्कीम खत्म होगी, आप अपनी मर्जी से एग्जिट नहीं ले सकते। थर्ड आ जाती है इंटरवल स्कीम। ये एक तरह की मूवी की तरह होती है। जैसे आप मूवी देखते हो तो 1.5 घंटे बाद इंटरवल आता है, उसी तरह म्यूचुअल फंड स्कीम, मान लीजिए एक इंटरवल फंड है वो 10 इयर्स का है, तो उसका क्या मतलब है कि अभी जो म्यूचुअल फंड चल रहा है वो 5 साल बाद ओपन होगा। ओपन होने का क्या मतलब होता है? वो ओपन होगा, उस टाइम आप एंट्री भी कर सकते हो चाहो तो उस म्यूचुअल फंड स्कीम में, और चाहो तो एग्जिट भी कर सकते हो। मतलब वो बीच बीच में इंटरवल्स में म्यूचुअल फंड स्कीम ओपन होती है, अपनी एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए, दोनों के लिए ओपन करी जाती है। तो अब हमने सबसे पहले क्या समझा? बाय स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में हमने 3 कैटेगरी समझी, ओपन एंडेड स्कीम, क्लोज एंडेड स्कीम एंड थर्ड हमने इंटरवल स्कीम समझी। अब हम बात करेंगे बाय नेचर। म्यूचुअल फंड को हमने सेकंड कैटेगरी में क्लासिफाई करा है बाय नेचर से। नेचर में हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा है। पहली होती है इक्विटी फंड, सेकंड है डेट फंड, थर्ड है मनी मार्केट फंड्स। अब सबसे पहले बात करेंगे हम इक्विटी फंड्स क्या होता है। इक्विटी फंड्स का मतलब है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब आपने अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम में, सपोज कर लीजिए एक्सिस ब्लू चिप फंड स्कीम में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करा, 10,000 रुपीज लमसम लगाई एंड 5,000 रुपीज की एसआईपी लगाई। अब ये क्या है? एक्सिस ब्लू चिप फंड एक इक्विटी स्कीम है। इक्विटी स्कीम का क्या मतलब है कि जो पैसा आप दे रहे हो ना, वो पैसा आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। वो पैसा से आपके शेयर्स ले जा रहे हैं, आपके नाम पे नहीं, वो स्कीम ले रही है, आपको यूनिट्स प्रोवाइड हो रही है और वो स्कीम कहां पर पैसा लगा रही है? इक्विटी फंड, मतलब शेयर मार्केट में आपका पैसा लग रहा है। आप समझते हैं डेट फंड्स क्या होते हैं? डेट फंड्स होता है आपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम को दे दिया, जैसे सपोज करो आईसीआईसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, ये एक तरह का बैलेंस फंड होता है जिसमें डेट कैटेगरी भी होती है और इक्विटी भी। एक आ जाता है आईसीआईसी प्योर डेट फंड। उसका क्या मतलब है? वो सिर्फ डेट फंड, मतलब वो पैसा कहां लगाएगा? वो पैसे से कर्जा देगा। कहने का मतलब है उन लोगों को पैसा देगा जिनको रिक्वायरमेंट है और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा और वही इंटरेस्ट हमारे को पास आउट होगा। ठीक है, आप समझे? डेट फंड का क्या मतलब है? आपने अपना पैसा दिया, आपका पैसा किसी को एक तरह से लोन जाएगा और उससे इंटरेस्ट चार्ज होगा, उसे हम कहते हैं डेट फंड। यहां पर म्यूचुअल फंड स्कीम को आप पैसा दे रहे हो, वो आपके बिहाफ पे उन कंपनीज को पैसा दे रही है, जैसे बड़े बड़ी कंपनीज को पैसा दिया जाता है और वो पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम को पैसे का इंटरेस्ट देती है और एक टाइम पे वो पैसा वापस कर देती है, उसे हम कहते हैं डेट फंड। अब थर्ड कैटेगरी यहां पे आ जाती है मनी मार्केट फंड। क्या बेसिक डिफरेंस है मनी मार्केट और डेट फंड में? डेट फंड जो होती है वो एक तरह का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड के लिए। मतलब म्यूचुअल फंड ने जो डेट फंड्स में पैसा दिया, उनकी मैच्योरिटी ये नहीं कि 1 साल बाद आ जाती है, उनकी मैच्योरिटी 10-10 साल की भी होती है, 15 साल की भी होती है, 5 साल की भी होती है। वही मनी मार्केट फंड्स में उन जगह पे पैसा लगाया जाता है। अगर सपोज करिए मैंने कोई मनी मार्केट फंड्स का एक स्कीम ले ली और मैंने अपना म्यूचुअल फंड को वहां पर 2 लाख रुपीस दे दिया, तो म्यूचुअल फंड वहां पे पैसा लगाएगा जहां पे 1 साल से पहले मैच्योरिटी हो जाती है। मतलब 1 साल से पहले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएगा जहां पे मैच्योरिटी जल्दी होती है। अब हम समझेंगे म्यूचुअल फंड को जो हमने थर्ड क्लास में क्लासिफाई करा है वो है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव।
इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में 5 हमने कैटेगरीज में डिवाइड करा है, ग्रोथ स्कीम, इनकम स्कीम, लिक्विड स्कीम, कैपिटल प्रोटेक्शन स्कीम और फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। सबसे पहले हम समझेंगे यहां पर ग्रोथ स्कीम क्या होती है। ग्रोथ स्कीम होती है जहां पर म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कैपिटल एप्रिसिएशन करना। मतलब अगर आपने अपना पैसा दिया है तो म्यूचुअल फंड का गोल क्या है कि इस पैसे को कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब इस पैसे को कंपाउंडिंग करना, अच्छे से अच्छा ज्यादा से ज्यादा पैसा बना के अपने इन्वेस्टर्स को देना। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रोथ स्कीम। ग्रोथ स्कीम एक तरह की इक्विटी स्कीम होती है। इक्विटी स्कीम में कैटेगरी होती है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब आपका पैसा शेयर मार्केट में लग रहा है और शेयर मार्केट में चांस है इसको कैपिटल एप्रिसिएशन करने का। सेकंड आ जाती है इनकम स्कीम। इनकम स्कीम क्या होता है? इनकम स्कीम होती है डेट फंड के लिए। जो डेट फंड में आप पैसा लगाते हो, रेगुलर इनकम प्रोवाइड करना। वहां पर म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है इनकम प्रोवाइड करना अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को। वहां पर अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को ग्रोथ का नहीं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता, वहां पे इनकम प्रोवाइड मतलब जो पैसा डेट फंड में मैंने आपको बताया ना सिंपल इंटरेस्ट आता है, एक उसी तरह इनकम प्रोवाइड करना। थर्ड आ जाती है लिक्विड स्कीम। लिक्विड स्कीम का क्या मतलब होता है? ये उन इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा रखते हैं जहां पे मैच्योरिटी बहुत ही कम होती है। जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये वहां पे पैसा रखते हैं, उनसे भी छोटे छोटे कैटेगरीज में ये पैसा रखते हैं जिससे जल्दी पैसा वापस आए। और लिक्विड स्कीम उनके लिए बढ़िया रहती है जो अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं। वो सेविंग्स अकाउंट में ना रखे अगर लिक्विड स्कीम में रखें तो उनको 1, 2 या 3% तक एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये लिक्विड स्कीम होती है। ठीक है, फोर्थ आ जाती है कैपिटल प्रोटेक्शन स्कीम। यहां पर जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि जो कैपिटल म्यूचुअल फंड जो हम जैसे हमने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर और हमने दी कैपिटल, वो कैपिटल को वो बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखें, एक तरह का बिल्कुल सेफ। इसको हम कह सकते हैं सेफ स्कीम। ठीक है, फिफ्थ आ जाती है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान का क्या मतलब होता है? आपने अपना पैसा आज तो इन्वेस्ट कर दिया, उसकी एक मैच्योरिटी की डेट है। जैसे हम कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं या कुछ ऐसी पॉलिसीज लेते हैं जो एक टाइम बाद हमें पैसा देती है, उसी तरह ये म्यूचुअल फंड स्कीम काम करती है। सपोज करिए आज इसने स्कीम ने हमारे से 10 लाख रुपए ले लिया और हमें बोल दिया कि आज से 12 साल बाद इस डेट को इसकी मैच्योरिटी आएगी, आपको आपका पैसा मिल जाएगा और चांसेस है कि आपको 10% पर एनम या इतने % पर एनम आपको इंटरेस्ट इसमें मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा। तो फिक्स्ड मैच्योरिटी स्कीम का मतलब आज आपने पैसा दे दिया, उसको कुछ टाइम बाद म्यूचुअल फंड स्कीम पैसा वापस करेगी, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। अब हम लास्ट हम समझेंगे अदर स्कीम। हमने म्यूचुअल फंड स्कीम को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा था। बाय स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, बाय नेचर हमने समझ लिया, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव समझ लिया। अब हम समझेंगे अदर स्कीम्स। अदर स्कीम्स में सबसे पहले हम समझेंगे टैक्स स्कीम्स। टैक्स स्कीम्स होती है ELSS। ELSS मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जहां पर आप अपना पैसा तो लगा रहे हो, वहां पर साथ साथ आप अपना टैक्स भी बचा रहे हो। और जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप अपना पैसा लगाओगे ना, वहां पे कहीं भी आपको टैक्स की सेविंग नहीं होगी। ELSS ऐसी कैटेगरी है जहां पे 3 इयर्स की लॉक इन होता है, मतलब 3 साल तक आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते, सिंपल सी बात है, बट वहां आपको टैक्स की सेविंग्स होती है। अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स, वहां पर आप अप टू 1,50,000 तक की इनकम को क्लेम कर सकते हो और टैक्स सेव कर सकते हो। सपोज करो आपने 2 लाख इन्वेस्ट करे, 2 लाख में से 1.5 लाख तक की आप इन्वेस्टमेंट को अंडर सेक्शन 80C में डाल सकते हो और वहां पर आपकी टैक्स सेविंग हो जाती है। ठीक है, ये आपको एक बेनिफिट होता है ELSS स्कीम का। अब हम समझेंगे सेकंड, वो होते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? इंडेक्स फंड आपका जो पैसा होता है ना, वो कहां लगाते हैं? स्टॉक मार्केट इंडाइसेस के थ्रू, जैसे सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स में 30 कंपनीज है, निफ्टी में 50 कंपनीज है। तो जो इंडेक्स फंड होते हैं ना, वो बिल्कुल सेम, जैसे सेंसेक्स डिवाइड है ना अलग अलग कंपनीज में कुछ कुछ %, उसी तरह अगर सपोज करिए आपने 1 लाख रुपीस इंडेक्स फंड में डाल दिए, वो उसी तरह इन्वेस्ट करेगा। जिस तरह सेंसेक्स डिवाइड है अलग अलग कंपनीज में, जितनी कंपनी की जितनी वेटेज है उतनी वेटेज के अकॉर्डिंग वो पैसा लगा देगा और सेम रेप्लिकेट करेगा, सिंपल सी बात कहूं तो, और सेम रिटर्न निकालने की कोशिश करेगा। उसको हम कहते हैं इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो एक तरह के पैसिव फंड्स होते हैं। एक होता है एक्टिव फंड, एक होता है पैसिव फंड्स। एक्टिव फंड्स में ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है, वहीं अगर हम बात करें पैसिव फंड्स में, वहां पर जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत ही कम होता है। अब आ जाते हैं सेक्टर फंड्स में। सेक्टर फंड्स क्या होते हैं? सेक्टर फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर में फोकस होते हैं, वो पैसा अपना उसी सेक्टर में सेक्टर के स्टॉक्स में ज्यादा लगाते हैं।
सपोज करिए एक फार्मा सेक्टर का फंड है तो वो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पे ज्यादा पैसा लगाएगा, अगर वो सीमेंट सेक्टर का फंड है तो वो सीमेंट सेक्टर में ज्यादा लगाएगा पैसा। इस तरह से सेक्टर फंड होते हैं और ये बहुत ही हाई रिस्की फंड्स होते हैं। सो अगर आप सेक्टर फंड चूज करें तो बहुत सोच समझ के सेक्टर फंड को चूज करिए। अब आ जाते हैं फंड ऑफ फंड्स। ये कैसे फंड्स होते हैं? ये फंड्स क्या करते हैं, एक फंड के यूनिट्स को बाय करते हैं। फंड ऑफ फंड्स मतलब आपने एक फंड में इन्वेस्ट कर दिया, ये क्या करेगा, डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं बाय करा, जो और कोई फंड्स लिस्ट है मार्केट में या और कोई फंड्स है ये वहां पे अपना पैसा लगाएगा, उनके यूनिट्स परचेज करेगा, उसको हम कहते हैं फंड्स ऑफ फंड। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल फंड्स। इंटरनेशनल फंड्स का क्या मेन एम होता है कि इंटरनेशनल स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना। जैसे पर्टिकुलरली अगर हम कहें तो काफी सारे आईसीआईसी का एक इंटरनेशनल फंड है जो यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जैसे एप्पल हो गया, यूएस में मैकडॉनल्ड है, उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, फेसबुक के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। उसी तरह अगर मैं बात करूं सिर्फ पराग पारिक की, वो है तो एक इक्विटी फंड पर उसने भी अपनी इंटरनेशनल फंड्स, इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी अपनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो जो इंटरनेशनल फंड्स होता है वो पर्टिकुलरली क्या एम होता है उनका, इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। अब आ जाते हैं, अब जो कैटेगरी है वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का क्या मतलब होता है, ये जो फंड होता है आप अपनी इन्वेस्टमेंट तो कर देते हो, म्यूचुअल फंड स्कीम क्या करती है, म्यूचुअल फंड जो हाउस होता है वो इसको क्या करती है, एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट करा देते हैं। मतलब आपने अपना पैसा जो दे दिया, अब वो पैसा इन्वेस्ट हो गया, पर आपको अगर एग्जिट लेंगे तो वहां पे म्यूचुअल फंड पैसा अपना एग्जिट नहीं लेगा, मतलब म्यूचुअल फंड आपको पैसा वापस नहीं करेगा, वहां पे ये एक्सचेंज पे ट्रेड होंगे। वहां पे मतलब जैसे आप स्टॉक्स को बाय करते हो, जैसे आपने कंपनी से स्टॉक ले लिया, उसके बाद कंपनी आपको पैसा थोड़ा वापस करती है जब आपको बेचना होता है, आप एक्सचेंज पे जाते हो, जो दूसरा सेलर होता है वो बाय कर लेता है, आप उसको बेच देते हो और अपने पैसे ले लेते हो। उसी तरह एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, जिस म्यूचुअल फंड स्कीम को आपको बेचना है, आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है तो एक्सचेंज पे उसको सेल करना है, वहां पे कोई और बायर होगा वो आपके यूनिट्स बाय कर लेगा। इस तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वर्क करते हैं। ठीक है, ये थी आज की वीडियो, क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स। एक कैटेगरी और रहती है जिसको मैं कहता हूं स्पेशल फंड्स। आपने काफी देखे होंगे, चिल्ड्रन गिफ्ट फंड्स आते हैं, इनमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब 5 इयर्स तक आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। स्पेशली ये चिल्ड्रन के नाम पे दिया जाता है फंड, जो बच्चे 1 साल से 18 साल के नीचे होते हैं, 18 साल से नीचे और 1 साल से बड़े, उन बच्चों को ये चिल्ड्रन गिफ्ट फंड दिया जाता है। इसको मैं नाम दे सकता हूं स्पेशल कैटेगरी फंड। यहाँ पे 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स की? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक जरूर देना, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने में। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। हमारे साथ ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमारा ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैं बात करूं तो लगभग 6900 से भी ऊपर मेंबर ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है। बहुत ही बेहतरीन टेलीग्राम चैनल है, आपके बहुत काम आएगा। डेली स्टॉक मार्केट की न्यूज वहां पर आती है, म्यूचुअल फंड्स के अपडेट आते हैं। और हमारे साथ ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम है @financial adda और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम और म्यूचुअल फंड टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इंस्टाग्राम में हमने कंप्लीट कर लिया है 1,38,000 फॉलोअर्स, तो अभी जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।